क्लास 9th का ये है अध्याय 1, इसको आज अपन पढ़ना शुरू करते हैं ना। अध्याय 1, अध्याय 1 नाम है इसका संख्या पद्धति। अध्याय 1 का नाम क्या है? संख्या पद्धति। तो आज अपन इसको करेंगे। अध्याय 1 है संख्या पद्धति, इसको आज अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसमें स्मरणीय बिंदु है, इंपोर्टेंट है केवल इसमें। मैं आपको इस वीडियो में आपको केवल इंपोर्टेंट जो 9th में जो प्रश्न आ सकते हैं अध्याय 1 से, उसको कंप्लीट कराऊंगा आज मैं। तो आप देखते चलें इनको, और मेरे ख्याल से इसको हल्की हाल सॉल्व करते चले तो आज आपको जानने में इसको आसानी होगी और बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हो। देखो, अध्याय 1 स्मरणीय बिंदु पहला है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। नॉर्मली समझो, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6, कभी 0 से नहीं करते अपन गिनती शुरू। तो गिनती जहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो क्या होंगी? प्राकृत संख्या होंगी। मतलब 1 के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं वो होंगी प्राकृत संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं वे होंगी जो 0 भी ऐड करती जाए। यदि इनमें नेचुरल नंबर में यदि प्राकृत संख्याओं में मैं 0 भी ऐड कर दूं तो वे कौन सी संख्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। कौन संख्या बन जाएंगी भाइयों? पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद अगर यदि मुझे पूर्णांक बताना है तो भाई पूर्णांक क्या होंगे? तो पूर्णांक की बात करूं तो मैं इसमें 0 है, नेचुरल नंबर है, प्लस में इनको माइनस वाली संख्या भी ऐड कर दूं। कौन सी संख्या ऐड कर दूं? माइनस वाली। तो कौन सी संख्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी आपकी पूर्ण संख्या, पूर्णांक बन जाएंगे। सॉरी, क्या बन जाएंगे जे? पूर्णांक। यदि इसमें माइनस वाली संख्या भी ऐड कर दूं तो क्या बन जाएंगे जे? पूर्णांक बन जाएंगे। आया आपकी समझ? पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं में यदि मैं यदि मैं कौन सी संख्या भी शामिल कर दूं, यदि पूर्ण संख्याओं में मैं यदि नेचुरल नंबर भी, वो पूर्ण संख्या में यदि माइनस वाली संख्याएं भी ऐड कर दूं तो कौन सी बन जाएंगी? ये मेरी बन जाएंगी पूर्णांक। क्या बन जाएंगे जे? पूर्णांक बन जाएंगे मेरे। क्या बन जाएंगे जे? पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद अपन देखेंगे परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परमेय संख्याएं वे होती हैं जो p/q के रूप में होती हैं। कौन से रूप में होती हैं? p/q के रूप में होती है। लेकिन q का मान 0 नहीं होता। यहाँ क्या नहीं होता? q का मान 0 नहीं होता। इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इनको रैशनल नंबर। तो p/q के रूप में लिख सकते। अब q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई यदि q का मान के चलो मैंने 0 भी कर दिया 5/0, तो 0 में 0 को 5 में डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 किसी भी चीज का आंसर, वो 0 का डिवाइड देंगे तो आएगा इनफाइनाइट आता है। सॉरी, क्या आता है? इनफाइनाइट, जो क्या है? अनंत होगा। तो इसको 0 नहीं आएगा इसके बटे में। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, क्या नहीं आएगा? रैशनल नंबर के बटे में 0 नहीं आएगा। और जैसे कि 6 है, 6 रैशनल नंबर है क्या? नहीं। तो भाई ये रैशनल नंबर है, यानी परमेय संख्या है। कैसे? इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में 3 लिख सकते हैं, कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, बटे में आ सकती है। और तो जो कौन संख्या है? एक परमेय संख्या। अब परमेय संख्या कौन सी होगी? जिसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो जो कौन सी होगी? अपरमेय संख्या होगी। इसे p/q के रूप में नहीं लिख सके, मतलब जो कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख जा सकते। 5 को लिख सकते हैं तो जो अपरमेय संख्या है। अब मान के चलो कोई कहे कि 24, इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 24 को तो लिख सकते हैं ना, इसके रूल लगा दें तो नहीं लिख सकते। अब 4 की बात करें तो 4 एक अपरमेय संख्या है नहीं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 2, तो स्क्वायर से बाहर आ गई। ये परमेय संख्या ली, ये अपरमेय संख्या नहीं होगी। क्योंकि परमेय संख्या क्या होगा? क्योंकि उसका स्क्वायर निकल जाएगा, रूट से इस निकल जाएगा ना, रूट आ जाए निकल जाएगा इसका ना। इसलिए रूट का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ बता दूं। रूट का मतलब होता है, जैसे कि अपन रूट की बात करें तो रूट का मतलब क्या होता है? जैसे कि 5 है, 5 पर रूट लग रहा है तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 1/2 है। यदि मान के चलो यदि 5 है, यहाँ √3 लग रहा है तो इसका मतलब है 5 की पावर, मतलब अपॉन में चली जाती है, बन के जितनी पावर लगी होती है वो क्या चली जाती है? अपॉन में चली जाती है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी ना, जैसे कि मान के चलो यहाँ मैं बात करूँ 8 है, तो 8 क्या होगा? 2 की पावर 3, और इसका होगा 1/3, तो ऐसे 1/3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, यानी 2। तो ये एक परमेय संख्या, ऐसे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो, परमेय संख्या अपरमेय संख्या आ गई। और अब मैं बात करूं किसकी? आपकी बात करूं मैं किसकी? जैसे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर वे होते हैं, जैसे कि अगर इसमें परमेय संख्याएं भी ले लूं मैं, इसमें मैं अपरमेय संख्याएं भी ऐड कर दूं,
यदि सारी संख्याओं को मिला दूं तो कौन सी संख्या बन जाती है मेरी? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या बनेगी भाइयों? मेरी वास्तविक संख्या। यानी अंग्रेजी में इसकी बात करूं तो वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलूंगा मैं रियल नंबर। क्या बोलूंगा भाई? रियल नंबर। तो ये रियल नंबर, तो रियल नंबर कौन सी होंगे भाई? जैसे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या सबको मिला दूं तो क्या बन जाएंगे? वो रियल नंबर बन जाएंगे। अब कुछ फैक्ट दिए हैं जो पेपर में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानीय होता है। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है अनवसानीय होती है। पहले तो शांत समझो, शांत क्या है? शांत है जैसे कि मेरे पास है 5/2। जिस शांत है, क्या शांत है इसको चेक करूंगा पहले मैं, तो इसको डिवाइड दूंगा इसमें, 2 2 जा 4, 1 बच गया। अब डिवाइड नहीं जा रहा तो डेसिमल बढ़ा के 0, 2 5 जा 10। इसमें और आगे जा सकता है डिवाइड? नहीं जाएगा। तो जो क्या हो गई? शांत हो गई। मतलब डिवाइड और आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ एक जगह रुक गया तो वो क्या है? शांत है। अब मान के चलो जो 10 में 3 3 3 जा 9 1.0, 3 3 जा 9.0, 3 3 जा 9, ऐसे आता रहेगा जो कभी रुकेगा डिवाइड। तो ये अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। तो इसको बोलेंगे अपन क्या? अनवसानी आवर्ती। आ गया समझ में आपको? तो एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो ये होगा या वो होगा। समझ में आया आपको? ठीक है। अगला देखो, एक परमेय अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। एक अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनवसानी अनावर्ती होता है। उसका क्या होता है? आवर्ती। अगर अपरमेय संख्या की बात करूं वहीं तो क्या होगा? अनवसानी आवर्ती। क्या होगा? अनवसानी आवर्ती। ठीक है। संख्या रेखा पर के प्रत्येक बिंदु की संगत एक वास्तविक संख्या होती है। कोई दिक्कत नहीं है, संख्या रेखा होगी, बस एक संगत वास्तविक संख्या ही होगी। इस पर क्या होगी? वास्तविक संख्या। यदि ए परमेय संख्या बी अपरमेय हो तो ए परमेय संख्या और बी अपरमेय हो तो ए प्लस बी या ए माइनस बी अपरमेय संख्या होगी। मतलब इसका देखो, जैसे कि मान के चलो √3 और 5 है, जे अपरमेय संख्या है, जे परमेय संख्या है। यदि मैं इनको ऐड कर दूं 5√3 हो जाएगा। तो जे वाली संख्या क्या कहलाएगी भाई? जे संख्या कहलाएगी अपनी अपरमेय। क्या कहलाएगी? जे अपरमेय। आप सोचो कि भाई इसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों ऐड है, परमेय संख्या भी ऐड है, अपरमेय संख्या भी ऐड है, लेकिन अपरमेय संख्या ऐड है इसमें, तो क्या होगा इसमें? इसको बोलेंगे अपन अपरमेय संख्या। क्यों? और इसमें अगर माइनस कर दूं तो भाई, तो माइनस करूंगा जब 20 को अपरमेय संख्या ही होगी। प्लस कर लो चाहे ऐड कर लो, क्या होगा इसका? एक अपरमेय संख्या ही होगी, ऐड कर लो चाहे प्लस कर लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए अपरमेय संख्या है और बी अपरमेय संख्या है। बी नॉट इक्वल 0, बी नॉट इक्वल 0। ए परमेय संख्या है, बी अपरमेय संख्या है। यदि बी नॉट इक्वल 0 मतलब डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। यदि मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो भी क्या होगी? एक अपरमेय संख्या होगी। वही एग्जांपल दिया मैंने, √3 और 5, √3 और 5। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करूं तो 5√3 होगा, तो क्या होगा? ये भी अपरमेय संख्या कहलाएगी। और 5 में √3 का डिवाइड करूंगा तो ये भी क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं अपन। दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या और अपरिमित रूप से अनेक अपरिमित संख्या होती हैं। देखो, दो परमेय संख्या हैं जैसे कि 3 और 4 मान के चलो, तो इसके बीच में अगर कोई पूछे कितनी संख्या होंगी भाई, परमेय होंगी कितनी अपरमेय होंगी, तो अपरिमित होंगी, अनेक होंगी। अपरिमित रूप से अनेक होंगी, अपरिमित रूप से अनेक संख्या होंगी। मतलब जितनी भी होती हैं वो संख्याएं कौन सी होती हैं? इनके बीच में 3.1, 3.2, 2.4 बहुत सारी अनेक होती हैं। इसमें ना अपन संख्याएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है। अब कुछ नियम पढ़ लो वास्तविक संख्याओं के। देखो यार, रूट ए बी लिख रहा है तो इसको अपन लिख सकते हैं ए रूट बी, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में तो इसको अलग अलग रूट लगा सकते हैं। जे इसमें एक फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? रूट ए का होल स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा? रूट बी का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले ही बताया रूट हट जाता है स्क्वायर से, रूट हट जाता है स्क्वायर से, बस ए माइनस बी आ गया। इसमें भी वही सिचुएशन है, इस रूट इसका तो रूट हट गया और इस पर स्क्वायर लग गया, स्क्वायर नहीं था तो जिसका फॉर्मूला लग गया। आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, जिससे कि आपको आसानी होगी। जो फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। देखो यहाँ क्या फॉर्मूले आप समझ लें तो बढ़िया है। ए प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इसको नोट करते चलना इन फॉर्मूलों को, इन जो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं सारी क्लासों में यूज होते हैं ना। ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। कोई दिक्कत है आपको यहाँ, ए बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर तीसरी में बात करूँ, ये तो तीन फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले के बाद चौथा फॉर्मूला यदि बात करूँ तो मैं ए प्लस बी के होल क्यू का होगा। किसका होगा, ए प्लस बी के होल क्यू को। तो ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस 3a स्क्वायर वी प्लस 3ab स्क्वायर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर वी प्लस 3ab स्क्वायर। आगे आपकी समझ में। अगले फॉर्मूले इसके बाद और आगे बढ़ूँ मैं फॉर्मूलों की ओर, तो दो फॉर्मूले और हैं। फॉर्मूले तो ऐसे बहुत हैं लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है जरूरी है वही बता रहा हूँ ना। देखो यहाँ ए प्लस बी का हो गया था वहाँ क्यू का, ए माइनस बी के होल क्यू का देख लो यहाँ, ए माइनस बी के होल क्यू का। यहाँ क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए माइनस बी के होल क्यू का हो गया, किसका हो गया, ए माइनस बी के होल क्यू का, ए माइनस बी के होल क्यू का हो गया। ठीक है, अब और बता देता हूँ एक दो फॉर्मूले और, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका और देख लो, इसका होगा ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का देख लो यहाँ, ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपको याद होने आवश्यक हैं ना, और इनको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद कर, आगे आके हमेशा यूज होंगे ये तो ना। ठीक है, जे यहाँ ये फॉर्मूले यूज होंगे। देखो जब भी गुणात्मक आते होती हैं तो वे क्या होती हैं, ऐड होती हैं भाई, ऐड होती हैं। गुणात्मक आते हैं तो क्या होंगी, वो ऐड होंगी, तो यहाँ ऐड हो जाएंगी m प्लस एन। और भाग में आते होंगी तो क्या होंगी, वो माइनस होंगी, क्या होंगी, माइनस। भाग में आते हैं माइनस होती हैं, गुणात्मक आते हैं ऐड होती हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, घात के ऊपर जब घात लग रही है जैसे कि a m n, तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा m n। जैसे कि मान के चलो 2 की पावर 3 है और यहाँ 4 है, तो इसका क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, इनका मल्टीप्लाई होगा। 4 3 कितने होंगे, 12 होंगे, कितने होंगे, 12। आ गया समझ में आपके? ठीक है, अब देखो कलर चेंज कर लूँ यहाँ से। देखो यहाँ अगला है a की पावर m b की पावर m, सेम है, पावर सेम है। जब पावर सेम होगी तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर की वैल्यू लग जाएगी। आगे आपकी समझ में, तो ये हो गया। ठीक है, अगला a की पावर 0 1 है, a की पावर 0 इजिकल टू क्या होगा, किसी पे भी पावर लगा दूँ, जैसे मैं 5 4 पे पावर 0 लगा दूँ तो इसकी पावर वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसको आता कैसे ये भी आपको समझा दूँ। देखो जैसे कि मैंने बोला कि a की पावर 0 1 होती है, भाई होती कैसे ये भी तो पता लगे। तो पता लगने के लिए देखो भाई 5 डिवाइड पर 5, आपको पता है भाग में आते क्या होती हैं, घटती हैं। 5 में से 5 गए तो कितने बच गए, 0। ठीक है, अब 0 तो आ गया, इससे आ गया 0, जिस कट जाएगा तो कितना आएगा, तो a की पावर 0 कितनी होती है, 1 होगी या नहीं होगी। ऐसे करके अपन बता सकते हैं कि भाई 1 कैसे आता है, तो 1 ऐसे आता है भाई, बच्चों बता देना ना किसी को। अब प्रश्न 1 के सही विकल्प हैं, इन सही विकल्पों को सॉल्व करते हैं। एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का युगफल या अंतर सदैव होता है। अभी आपने पढ़ा था कि इसका युगफल और क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है। यदि इसमें एक परमेय संख्या है, पढ़ा है आपने ना, देख लेना। ठीक है, अब टिक लगाता चल रहा हूँ मैं, ये PDF डाल दूंगा, इसको आपको टिक लगाने हैं, इसमें आंसर नहीं होंगे ना। मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, कहीं किसमें, डिस्क्रिप्शन में। तो आप लिंक के माध्यम से उसको सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, मतलब ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, फिर आप उसके आंसर आसानी से दे सकते हो ना।
और भाई वो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना ना। यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, इसमें कुछ आपका जाने वाला कुछ नहीं है ना। देखो इधर कि निम्नलिखित कौन सी संख्या परमेय संख्या है। देख परमेय संख्या बताना है तो जो √23 से √23 कट गए, तुझे तो 3 बच गया केवल, तुझे परमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ देखो √5 से √5 जे भी कट जाएंगे तो जे भी एक परमेय संख्या है। जहाँ √7 से √7 कट जाएंगे तो जे भी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो इसने पूछा होगा अपरमेय संख्या इसमें से कौन सी है, तो अपरमेय संख्या सा वाली केवल ना, कौन सी है, सा वाली। तो जे होगा, यहाँ परमेय नहीं अपरमेय कर लेना, उसमें गलती से मिसप्रिंट हो गया है ना। ठीक है बच्चों, तो निम्नलिखित से कौन सी एक अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या केवल जे है और सारी तो जो परमेय संख्या है। अभी आपने देख लिया कि √5 से √5 कट गए, यहाँ √7 से √7 कट जाएंगे, यहाँ √3 से √3 कट गए, तो जो सारी परमेय संख्या बन गई। लेकिन जिसमें कुछ कट नहीं रहा तो जो हो गई अपरमेय संख्या हो गई। तो ऐसे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर, यदि a बड़ा है 0 से, यदि a का मान 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है, p और q परमेय संख्या है, p और q क्या है, एक परमेय संख्या है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखो अपन को पता था कि भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, पता है आधार समान होने पर। आधार समान है, यहाँ भाग में घातें क्या होती है, घटती है। तो यहाँ देखो जी जुड़ रही है, तो जी तो अपना रॉन्ग हो गया। यहाँ क्या देखा था अपन ने, यहाँ गुणा होता है पी क्यू होगा, ए की पावर क्या होगा पी क्यू, जे भी रॉन्ग हो गया। फिर तीसरा क्या है, भाग में घातें घटती हैं, ए की पावर पी और ए की पावर क्यू, तो भाग में घातें क्या होगी पी माइनस क्यू। सही है, तो यही आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, केवल यही हो जाएगा। आ गया समझ में आपकी, तो इसका आंसर होगा सा। क्या आंसर होगा इसका, सा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, बी बड़ा है तो उसमें देखेंगे, देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, असत्य बताना है इसमें, तो सही है। जे क्या होता है, गुणा होता है, सही है। भाग में घातें घटती हैं तो m-n होता है, जहाँ n-m दिया है, m-n जे सही दिया है। ये 3 राइट है और जे रॉन्ग है, उसने रॉन्ग ही पूछा है, तो अपन आंसर जे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी करें क्या, आप बोलो तो। चलो आराम आराम से करते हैं, कोई जल्दी थोड़ी ना है। 5 बार निम्नलिखित है कौन सी परमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। कौन सी परमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है, जो चेक करेंगे बच्चों, तो चेक करेंगे। चलो 5/4 1 और 2 के बीच में है कि नहीं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, 5 है, इसमें डिवाइड देंगे किसका, 4 का, 4 बन जा 4, 1 बच गए, पॉइंट 0, 4 2 जा 8, कितना बचा 2.0, 4 5 जा 20। ये तो है भाई, 1 और 2 के बीच में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ये वाली संख्या तो है। मैंने पूछा कौन सी नहीं है, 11/8 देख लो, 8 का डिवाइड दो, 8 बन जा 8, 3.08, 24, 6 बच गए, ठीक है, 0, 8 56, 4 बच गए, 0, 8 5 40, ठीक है। जे भी है, जे भी है 1 और 2 के बीच में, तो इसमें भी अपना आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 17/8, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 0.8 का, तो 2 से बड़ी हो रही है ना, तो 2 से बड़ी हो रही है, 1 और 2 के बीच में बताना है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, सा वाला ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं ना, किन्हीं 2 परमेय संख्याओं को गुणनफल सदा परमेय संख्या ही होगा ना, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय संख्या ही है, अपरमेय में है ही नहीं, तो क्या होगा, सदैव एक परमेय संख्या, सदैव एक परमेय संख्या, सदैव एक परमेय संख्या ही होगा, ठीक है। इनमें से अपरमेय संख्या कौन सी है भाई, अपरमेय संख्या जो तो 15 का स्क्वायर होता है, जिससे 7 का स्क्वायर होता है, हैं, और जो तो डेसिमल में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो क्या है देखो √30 किसी का कुछ नहीं होता, तुझे अपर में अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा इसमें, अपना आंसर क्या होगा इसमें, √23, क्या होगा आंसर, √23, ठीक है। अगला √3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होगा,
अशांत अनावर्ती या अशांत आवर्ती? अशांत अनावर्ती होगा। अपन ने देखा था रूढ़ वाली संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अपन पढ़ चुके हैं इसमें फैक्टों में भी, स्मरणीय बिंदुओं में ना, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, ये बताना है। तो इसमें शांत हो सकता है बाकायदा, अशांत हो सकता है, अशांत व आवर्ती हो सकता है, अशांत व अनावर्ती नहीं होगा। इसको तो केवल अपरमेय संख्या को होगा, अपरमेय संख्या थोड़ी होती है। ये तो चौथा वाला अपना आंसर हो गया। इसको कितना कौन सा वाला, तो इसका आंसर अपना होगा चौथा वाला, ये वाला ना, ठीक है। आगे आपकी समझ में देखते चलना इसको ना। निम्नलिखित में कौन सी एक अपरमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है, इसमें बताना है अपरमेय संख्या कौन सी है। ये तो 4 का स्क्वायर होता है ऊपर वाला, जो 5 का स्क्वायर होता है, तो ये तो है नहीं। तो अपन ने देखा 11, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये भी नहीं है। 15 225 कितने का स्क्वायर होता है, 15 का। ये रूट 11 है, रूट 11 तो होगी नहीं, तो ये वाला अपना आंसर होगा। रूट 9 वाला क्वेश्चन है, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था अभी, a प्लस बी और a माइनस बी का। देखो क्या बताया था, मैंने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर करो और माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, रूट 3 का कितना होगा, 3, 9 में से 3 गया तो कितना आ गया, 6। तो अपना इसका आंसर क्या होगा, इसको नोट कर लेना। इस क्वेश्चन को इस सवाल में भी आ सकता है, जरूरी नहीं ओटी में दिया तो सवाल में नहीं आ सकता, सवाल में आ सकता है बाकायदा। देखो इधर, तो इसका आंसर क्या होगा, रूट 6, सॉरी कितना हो गया 6। आपने पढ़ा था अभी, किसी भी पावर क्या होगी 1, किसी भी पावर क्या होगी 1 1, तो 1 का प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। तो अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 2। ये चीजें अपन आसानी से अभी पढ़ के जा रहे हैं, वही आ रही है ना, स्मरणीय बिंदुओं में से ही पूछा जा रहा है। देखो नहीं पूछा जा रहा, 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 6/7 का दशमलव प्रसार है 6/7, तो भाई 6 में डिवाइड देंगे 7 का, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यहाँ तो। डिवाइड नहीं जा रहा, 0, कोई दिक्कत है, तो यहाँ 0 हो गई। से 7 2 56, कितने बच गए, 4 बच गए, कोई दिक्कत है। 0.8, तो इसमें अपन केवल एक 0.8 वाला आंसर एक ही दिया है, तो अपना आंसर 6 हो जाएगा। तो कोई है ही नहीं कुछ ना, बस आगे करने की जरूरत कब पड़ रही है। अगर ओटी में दिया है डिवाइड देना, तो पूरा देख लेना, यही आएगा, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना 14 वाला। दो अपरमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक अपरमेय संख्या ही होगा। दो अपरमेय संख्या को योगफल करेंगे तो हमेशा क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। आगे बच्चों आपकी समझ। अगला क्वेश्चन है 100 है। 100 10 का स्क्वायर होता है। 100 किसका स्क्वायर होता है भाई, 10 का। तो 10 का स्क्वायर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट हो गए, तो 10 की पावर कितना बच गया 2, और 10 की पावर 2 कितना होता है 100। हो गया अपना आंसर। मैं थोड़ा जल्दी करने की प्रयास कर रहा हूँ ना, ओटी बहुत सारी हैं और लंबी वीडियो हो रही है, तो क्या है अपन जल्दी करें। आगे आपकी समझ में थोड़ा इसको रोक के देख लेना, आसानी होगी समझने में, ठीक है। देखो इधर 64 है। 65 कितना का स्क्वायर होता है 2 का, तो माइनस के 1/2 है यहाँ, 2 से 2 कट हो गए, तो 8 की पावर कितना बचा -1, और माइनस की पावर है अगर प्लस का करूंगा तो अपन में क्या आ जाएगा 1/8, 1/8। आगे आपकी समझ बच्चे, देखो ये आ गया 2 था, 2 से 2 कट गया, -1 आ गया, -1 था तो ये प्लस के हो गए, इसका क्या हो गया 1/8 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ। अगला है P/Q के रूप में 1.9999 का मान, जहाँ P/Q पूर्णांक है होगा। देखो इसको ऐसे करेंगे, 1.9 है, 9 बार हो तो उस पर लगा देते हैं वार, इसको बोलते हैं वार, ठीक है। तो देखो यहाँ जब ये बार होगा ना,
देखो यहाँ 1.999 है, 9 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1.9, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि एक एक डेसिमल लग जाती है, तो ये वाला तो अपना आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसका आंसर 2 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 1.99। ठीक है, और 1/9 का डिवाइड दें तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, 1.1.999 नहीं हो रहा, तो केवल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बा वाला। केवल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बा वाला। ठीक है, अगला है 1/√7 - 2, √7 - 2। इसका परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, √7 + 2, इसमें अभी बताया था मैंने a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। तो 7 का √7 का स्क्वायर क्या है, और 7 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो √7 + 2/7 - 4 कितने होते हैं, 3। तो अपना आंसर हो जाएगा √7 + 2/3। आगे बच्चों समझ में, अगला क्वेश्चन है। हो गया, अगला है 19 वाला ना। निम्न में कौन सी अपरमेय संख्या है, इसमें अपरमेय संख्या बताना है अपन को। अपरमेय संख्या ये तो दोनों सेम ही है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं है कि इस पॉइंट में जिसका रुक नहीं रहा, अनवसानी आवर्ती है, तो इसमें क्या होगा, जय अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे समय इसका आंसर। अब इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो ठीक है, सभी परमेय संख्या अपरमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर कौन सी बनती है भाई, वास्तविक संख्या बनती है। कौन सी संख्या बनती है, वास्तविक संख्या। कौन संख्या बनेंगी, जो वास्तविक संख्या है। संख्या आर को परमेय संख्या कहा जाता है, संख्या आर को परमेय संख्या कहा जाता है, संख्या आर को पास परमेय संख्या कहा जाता है यदि p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन जहां p व q, संख्या आर को परमेय संख्या कहा जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q प्राकृत संख्या है। p और q कौन संख्या है, प्राकृत संख्या। p और q क्या होनी चाहिए, यहाँ प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो प्राकृत संख्या क्या होनी चाहिए कि इसमें अपरमेय संख्या लिख दूंगा, p और q अपरमेय संख्या होगी नहीं, p और q परमेय संख्या तो पूछे ही है, पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाएगी, तो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि में तो प्राकृत संख्या है। यदि r परमेय संख्या है और s एक अपरमेय संख्या है, तो a भी क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। यहाँ क्या होगी, एक अपरमेय संख्या। जो मैंने आपको पहले करवा दिया उसको वहां से नोट कर लेना, क्योंकि हटाते चलूंगा मैं ना, इसको भरते चलना हाल के हाल। आप क्या PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी मेरे, जो मैं आपको अभी ऐड कर इसमें डलिए डाल दूंगा मैं अभी। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ना। यदि r एक परमेय संख्या है और s एक अपरमेय है, एक r परमेय है और s एक अपरमेय है, तो r + s और r - s क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। एक अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार अपरमेय संख्या का अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, जो अपन पढ़ चुके हैं। 2π है एक अपरमेय संख्या, भाई क्या है, अपरमेय संख्या है। 2π की संख्या है, एक अपरमेय संख्या। 2π की संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। 2π एक अपरमेय संख्या है। पाई हमेशा एक अपरमेय में आती है ना। 2 व 3 के बीच अपरमेय संख्या 2 और देखो इसके बीच में वो एक अपरमेय संख्या निकालनी है। देखो 2 और 3, 2 और 3, अपन को पता है कि 3 का कितना होता है, 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। टू और 3 इसमें स्क्वायर, देखो इसका इसका अपन को क्या देखना पड़ेगा, 2 और 3 है। 2 और 3 के बीच अपन को क्या लाना है, एक अपरमेय संख्या लाना है। क्या लाना है, एक अपरमेय संख्या। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो।
देखो 2 और 3 है, तो 2/3, 2/3, तो यहाँ देखो 2/3। अब मुझे बताओ 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 का कितना होगा? 2 का होता है 1 से छोटा, 1.414 कुछ होता है, और 3 का होता है 1.7 ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या 2 से छोटे हैं जी क्या है 2 और 2 से छोटे हैं दोनों। अब 4 का कितना होगा 2, तो इसमें देखो अपन 5 का रूट क्या होगा 2 से बड़ा होगा। अगर 4 का 2 है तो 5 का किससे बड़ा होगा? उससे बड़ा होगा। तो मैं एक रूट लिख दूं 5, 5 क्या होगी इनके बीच में? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। 2/3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? रूट 5 होगी। आ गया अच्छे समझ में? तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 5। रूट 5। अगला देखो 0.4928 परमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार, क्योंकि परमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। साफ साफ पता लग रहा है शांत है, कि रुक गया इसका डिवाइड, इसलिए की करनी घात है 2। मैंने बताया था इसको अपन अपन में रख देंगे 2⁻1/3। जो संख्या P/Q नॉटिकल जीरो में प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परमेय संख्याएं। क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या। ठीक है, रूट 2 है एक अपरमेय संख्या है, साफ साफ पता लग रहा है। क्या संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। टू 2.0100 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है, उसमें अपन ने भर चुके हैं ये वाले कुछ चलते ना। अगला है दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच अपरमेय संख्या है 0.1111 ऐसा कुछ है। कौन सी है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, 10 के बाद कितना आते हैं? 11, 12 है, 12, 12, 12 है। तो यहाँ संख्याएं P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकती, जहाँ P/Q एक पूर्णांक है। अपरमेय संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है बच्चों? अपरमेय संख्या। मेरे ख्याल लंबी वीडियो होती चल रही है, एक ही वीडियो में करा दूंगा, आप करा देता हूँ आपको, तो आपको भले ही एक वीडियो आधी देख ली, फिर बाद में आधी देख ली, ऐसे करके हो जाएंगे ना। अपने फिल द ब्लैंक्स अब एक शब्द के आंसर है वो करने हैं अपन को ना। देखो यहाँ एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अनवशानी आवर्ती। कैसा होता है? अनवशानी आवर्ती। 0 और 1 के बीच एक परमेय संख्या लिखिए। 0 व 1 के बीच एक परमेय संख्या होता नहीं है। 0 और 1 के बीच क्या होगी? 0.5 ही लेके चलो, तो 0.5 यानी 1/2। क्या होगी? 1/2। क्या होगी? 0.5 होगी 1/2। ठीक है, आंसर हो गया। अगला क्या 3.142678 एक परमेय संख्या है? हाँ भाई, एक परमेय संख्या है। कैसे भाई? क्योंकि इसकी अनवशानी आवर्ती है। दशमलव प्रसार कैसा है? अनवशानी आवर्ती। 6√5 और 2√5 से गुणा करके मान बताइए। 6√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5। 6 2 जा कितने होंगे? 12, और √5 का √5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 का कितना रूट निकल के आएगा? 5। 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 60। कितना आ गया आंसर? 60। अगला देखो 2√2 5√3 और √2 - 3√2 का योग क्या होगा? देखो 2√2, देखो यहाँ से करवाता हूँ। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 - 3√3। 2√2 और एक √2 कितने हो जाएगा? 3√2। 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा। 2√3 2√3 योग किया तो आ गया आंसर, क्योंकि अपन एक जैसे रूट वाली संख्या को जोड़ लेंगे। एक जैसी अलग अलग। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अगला है जो अपना जे वाला भी हो गया ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला करते हैं। सत्य सत्य बताना है, सत्य असत्य ना। ठीक है,
एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसान या वृत्ति। सही बात है भाई, सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। सही बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, जो नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। सही बात है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परमेय संख्या जरूरी नहीं कि वो पूर्णांक हो। समझे? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक हो, नहीं जो बोला रहा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी रॉन्ग है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये भी रॉन्ग है अपना। ये प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही बात है जी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक नहीं, ये वाला रॉन्ग है। सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं को, सत्य बात है ये तो सही है, ये राइट है। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़े या घटाने का परमेय होता है। सही बात है। एक अपरमेय संख्या के साथ एक शून्यतर परमेय संख्या का गुणनफल या भागफल का परमेय होता है। सही है। तो ये अपने लगाता चल रहा हूँ, इसको टिक देखो इधर। अब देखो, एक अपरमेय संख्या के साथ शून्य परमेय संख्या गुणनफल भागफल अपरमेय, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य वास्तविक संख्या होती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य वास्तविक संख्या होती है। सही बात है। ए पे का 0 का मान शून्य होता है, 1 होता है, ये वाला अपना रॉन्ग है ना। एक ही घात पावर m जे माइनस होती थी, लेकिन इसमें प्लस दिए तो रॉन्ग है। एक अपरमेय संख्या है, सही बात है, ये अपरमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सत्ता सत्य मैंने टिक लगवा दी है आपको, और एक बार आप PDF में लगा दीजिए चलना अपनी पेन से, ठीक है। अब अपन मिलाएंगे जोड़ी। अब मिलाएंगे अपन जोड़ी। देखो यहाँ क्या है, √2 से √2 कट गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 से मिलेगा। किससे मिलेगा? 1/2 से। तो अपनी पहली जोड़ी मिलेगी 1/2 से। सेकंड वाली है a प्लस √b और a माइनस √b। अपन ये तो पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस b, ये मिलेगा अपने इससे। 25 दूनी 50, 25 कितने स्क्वायर होता है? 5 का, तो ये भी मिल गए। भाग में घात क्या होती है? माइनस होती है, ये भी हो गया। ये तो गुणा होगी पावर, कोई दिक्कत नहीं। आ गया अपना, ये अपनी क्या हो गई? ऐड हो गई। ये अपनी क्या हो गए? प्लस हो गए। प्लस ये अपनी जोड़ी मिल गई, ठीक है। अगला देखो, अगली जोड़ी है अपनी, ये देखो 125 है। 125 होता है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब इससे कटेगा, 3 से 3 कट गया, तो 5 की पावर आ गई -1, और -1 होता है 1/5। माइनस की पावर होता है 1/5, तो ये 1/5 से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस a रूट है, तो a माइनस बी हो जाएगा। ये कितना होगा? a माइनस बी। ये कौन सी संख्या है? 3 4 जा 12, और 4 कितने का स्क्वायर होता है? 2 का। तो अपने ये किससे मिल जाएगा? 2 से। इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, m n जुड़ेगी, गुणा में आता है जुड़ती, इसका इससे मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? मिलाते चलना, आपको आसानी होगी करने में ना, ठीक है। जी अपनी जोड़ी भी क्या हो गई? फिनिश हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। और अब प्रश्न आ गए। क्या आ गए बच्चों? जो प्रश्न आ गए अपने, तो प्रश्न है अपने इसमें दिए हैं प्रश्न। सारे प्रश्नों को करा दूंगा, छोटे छोटे प्रश्न है, सरल प्रश्न है। अगली वीडियो में आपको प्रश्न नहीं कराऊंगा, केवल अगली वीडियो में क्या कराऊंगा बच्चों? आपको मैं केवल प्रश्न। उससे पहले थोड़ा एक बात और समझ ली मेरी। आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, उस पर मुझे क्या कमेंट करना कि कौन सी वीडियो चाहिए, उसको पे लाऊंगा। इसमें मैं गणित की OT वगैरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही कराऊंगा मैं। 9th क्लास में जो पेपर में आएंगे डेफिनेटली उनको ही मैं आपको संपूर्ण तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। अगर आपको PDF वगैरह जो चाहिए, तो PDF के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप, कहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें देखना टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पे क्लिक करना, और लिंक डायरेक्ट आपको ग्रुप में ले जाएगी, और ग्रुप पे क्लिक करना, ऐड हो जाना आप। उसमें क्या समय समय पर मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, उसकी वीडियो भी नहीं बना पाता तो उसके मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ना, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप
ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से करोगे, मुझे विश्वास है। धन्यवाद।